अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज जो है हम केमिस्ट्री की बुक क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम का सेक्शन डी सॉल्व करने वाले हैं, जिसके अंदर हमें 3 न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं। हम बारी बारी हर न्यूमेरिकल को सॉल्व भी करेंगे और समझेंगे भी कि इसको करने का तरीका क्या है। ठीक है जी। तो सबसे पहला जो आपके पास न्यूमेरिकल आता है, इसको रीड आउट करते हैं। इसमें क्या कहते हैं आपको कि डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड NO N2O4 decompose into nitrogen dioxide NO2 in a reversible reaction. Drive equilibrium constant expression for the reaction of decomposition. Also interpret unit of Kc for balanced chemical reversible reaction. ठीक है जी। अच्छा, इन्होंने हमें कुछ केमिकल फॉर्मूले दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं N2O4। कह रहे हैं वो डिकम्पोज हो रहा है। डिकम्पोज का मतलब होता है टूट रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब होता है कि ऐसा रिएक्शन जिससे आप प्रोडक्ट को रिएक्टेंट और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट दोबारा बना सकते हैं। कह रहे हैं आप इस इक्वेशन के लिए आप हमें केसी फाइंड आउट कर दीजिए और इसका यूनिट निकाल दीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं, डेटा बनाते हैं। सबसे पहले अच्छा आप ये बात समझ लीजिए, वो कह रहे हैं कि आपने जो केसी निकालनी है वो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपकी होनी चाहिए। बैलेंस्ड केमिकल रिवर्सिबल रिएक्शन होना चाहिए। मतलब हम जो भी इक्वेशन बनाएंगे हमें सबसे पहले उसको बैलेंस करना होगा। ओके, तो हम इक्वेशन बना लेते हैं। N2O4 एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जो डिकम्पोज हो रहा है NO2 में। अच्छा देखिए, अभी ये बैलेंस नहीं है तो हम इसके साथ 2 लगा लेंगे। तो अब देखिए बैलेंस हो गया। यहाँ भी n की पावर N2 है तो यहाँ भी N2 होगा। यहाँ O4 है तो ये 2 2 ज़ा 4 हो गए। तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या कह रहे हैं, अब हमें केसी कह रहे हैं कि आप इसकी केसी फाइंड आउट करके दिखाइए। आप हमें केसी बताइए कि क्या हो। तो केसी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। केसी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो बस आपने इसको पुट कर लेना है। ये क्या चीज़ है, ये हमारा प्रोडक्ट होता है। हमने प्रोडक्ट लिखना है, इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में पुट करना है। अच्छा, ये जो इसके साथ नंबर होता है ये नंबर ऑफ मोल्स है। इसको हम पावर बना के लिखते हैं, तो हम इसे ऊपर लिख देंगे पावर बना के। और N2O4 जो है ये हमारा रिएक्टेंट है, हम इसको नीचे लिख देंगे। इसके साथ कोई भी पावर नहीं है तो कोई भी पावर नहीं आएगी। ठीक है, अब हमें इसका यूनिट फाइंड आउट करना है। यूनिट की हेडिंग डाल लेते हैं। अच्छा, इसको यूनिट फाइंड आउट करने का तरीका है, आपको इन्होंने बताया हुआ है। अच्छा देखिए, आपको इन्होंने बताया हुआ है कि जो आपका प्रोडक्ट है उसकी पावर 2 है। तो इसका मतलब है आपके पास जो मोल डीएम क्यूब है, आपका जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है हम मोल डीएम क्यूब में लेते हैं। तो मोल डीएम क्यूब जो है उसकी पावर हो गई 2, और नीचे आपके पास कोई पावर नहीं है तो एक ही मोल डीएम क्यूब आ गया। ठीक है। अच्छा, यूनिट कैसे निकलता है, यूनिट जब निकलता है कि जब आपके ऊपर वाले और नीचे वाले जो हैं जितने भी कैंसिल आउट हो रहे हैं वो कैंसिल हो जाएं। जो बच रहे हैं वो हमारा यूनिट होता है। अगर तमाम कैंसिल हो जाएं तो यूनिट कोई भी नहीं होगा। अगर कुछ बच रहा है तो वो हमारा यूनिट होगा। जैसे कि देखेंगे, एक मोल डीएम क्यूब से एक मोल डीएम क्यूब कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 2 थे तो एक बचा, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा हमारा मोल डीएम क्यूब। ठीक है, क्योंकि देखिए 2 थे, 2 में से एक कैंसिल आउट हो गया तो एक अभी भी बच रहा है। तो इस तरह से हम जो है वो केसी का यूनिट फाइंड आउट करेंगे। तो ये केसी का यूनिट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, आपको 3 केमिकल दिए हुए हैं, PCl5 PCl3 PCl2। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर के ऊपर आपको उनकी कंसंट्रेशंस दी हुई है। पहले की कंसंट्रेशन ये है, दूसरे की ये है, तीसरे की कैसे। अच्छा, ये जो रिस्पेक्टिवली का वर्ड है ना, ये हमें बता रहा होता है कि पहले की कंसंट्रेशन पहली वाली, दूसरे की दूसरी वाली, तीसरे की तीसरी वाली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है 1 बाय 1, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3। इतनी बात आपको समझ आ गई। आपने कंसंट्रेशन दे दी है, उसके बाद आपको कह रहे हैं कि आपको केसी की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। आपको इस सवाल में इक्वेशन भी बनी हुई दी हुई है, और ये इक्वेशन एक बैलेंस है।
ठीक है। कैसे? यहाँ पे एक पी है, यहाँ पे एक पी है, यहाँ कैलकुलेट करें तो Cl5 बन रहा है और यहाँ कैलकुलेट करें तो 3 + 2 5 बन रहा है। आपको एक बैलेंस इक्वेशन दे दी। जब भी Kc की वैल्यू निकालेंगे तो हम ये ज़रूर देखेंगे कि हमारे पास बैलेंस इक्वेशन हो। अब हम इसका डेटा बनाते हैं। हमें तीनों की कंसंट्रेशन दी हुई है, हमने तीनों की कंसंट्रेशन लिख ली। अब हमें Kc मालूम करना है, तो हमारा Kc का फॉर्मूला क्या होता है? Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब हम इसी में अपने प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को पुट करेंगे। ठीक है जी। तो ये हमारा प्रोडक्ट है, तो केसी में प्रोडक्ट ऊपर लिखते हैं, तो हम इसको प्रोडक्ट को ऊपर लिख देंगे और रिएक्टेंट को नीचे लिख देंगे। अच्छा देखिए, इसमें कोई भी पावर नहीं है, किसी के भी साथ कोई भी नंबर नहीं है, तो हम कोई भी पावर नहीं लगाएंगे। ठीक है, बस हमें इसकी वैल्यूज़ दी हुई, हमें इसको वैल्यू पुट करना है। बहुत ही आसान सवाल है, जितना दिखने में प्रॉब्लम या मुश्किल लगता है इतना होता नहीं है। हमें जस्ट इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है। हमें PCl3 की वैल्यू दी हुई है 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मोल DMQ। Cl2 की भी वैल्यू हमें दी हुई है 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मोल DMQ। डिवाइड करेंगे हम, PCl5 के हमें वैल्यू दी हुई है 0.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मोल DMQ। ठीक है, वैल्यूज पुट कर ली। अब हमें क्या करना है? अब देखिए, हमें सिंपल मैथ्स की कैलकुलेशन करनी है। पावर्स को हम एक जगह पे कर लेंगे और 1.2 और 1.2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, जब 1.2 1.2 मल्टीप्लाई होता है तो हमारा जवाब होता है 1.44। पावर्स एक साथ कर ली, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मोल डीएम क्यूब, मोल डीएम क्यूब 2 बार है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, मोल डीएम क्यूब पर स्क्वायर, क्योंकि देखिए हमारे पास 2 बार है। अच्छा जी, अब नीचे वाली चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मोल डीएम क्यूब। ठीक है जी। अच्छा, अब हमें सिंपली क्या करना है? हम 1.44 को 0.8 से डिवाइड करवा देंगे। अच्छा, इससे पहले एक स्टेप याद रखें, जब भी बेसिस सेम होती है तो पावर्स जो है ना वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती है। देखिए 10 और 10 सेम बेस है, तो हम इसकी पावर जो है वो ऐड कर देंगे, तो -3 कितना हो जाएगा? Kc इज इक्वल्स टू 1.44 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर, अच्छा मोल डीएम क्यूब हम दोबारा लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ओके, यहाँ तक तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? हम सिंपली 1.44 को 0.8 से डिवाइड करवा देंगे। जब हम इसको कैलकुलेटर में डिवाइड करवाते हैं, अच्छा मैं इसको यहाँ सॉल्व करती हूँ क्योंकि यहाँ जगह नहीं बची। तो के सी इज इक्वल्स टू, जब हमने 1.44 को 0.8 से डिवाइड करवाया तो हमारा जवाब आया 1.8। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ समझ लीजिए, जब भी बेसिस डिवाइड में होती है, जब भी बेसिस डिवाइड में होती है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है 10⁻6 और नीचे 10⁻³ तो जो भी नीचे बेस की पावर होती है, अगर वो माइनस में है तो ऊपर आके प्लस हो जाती है, अगर नीचे प्लस में है तो ऊपर आके माइनस हो जाएगी। जैसे यहाँ -3 है तो ऊपर आके क्या हो जाएगी? +3। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 10⁻⁻6 +3। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए, हमें इसके साथ साथ इसका यूनिट भी सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए मोल डीएम क्यूब 2 है, यहाँ 1 है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके एक से इसका एक कैंसिल हो गया। अभी भी यहाँ 2 थे तो एक मोल डीएम क्यूब बचा, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? जो एक बचा हुआ है हम वो लिख देंगे, मोल डीएम क्यूब। ठीक है, अब इसका लास्ट स्टेप बस हमें करना है, केसी हमें यूनिट भी मिल चुका है 1.8, बस हमें इस पावर को सॉर्ट आउट करना है। 10⁻⁻6 और +3 कितना होता है? ये हमारा हो जाएगा -3 मोल डीएम क्यूब। न्यूमेरिकल नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल में क्या है? द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन इज दिस। अच्छा, हमें इसमें जो है न्यूमेरिकल में ऑलरेडी Kc की वैल्यू निकाल के दी हुई है 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4। हमें एक इक्वेशन दी हुई है 2HI इज
रिवर्सिबल रिएक्शन है H2 और I2 बना रहा है। ओके, उसके बाद उन्होंने बोला एट अ गिवन टेम्परेचर द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द मिक्सचर, सबकी हमें मोलर कंसंट्रेशंस दी हुई है, हमें बताना है कि रिएक्शन किस तरफ जा रहा है। प्रोडक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, हमें रिएक्शन का डायरेक्शन प्रोडक्ट करना है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या रिवर्स जा रहा है। ठीक है, अच्छा जी, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझा दूँ। देखिए, रिएक्शन का डायरेक्शन आप सिर्फ जब ही मालूम कर सकते हैं जब आपको क्यूसी पता हो। ठीक है, क्यूसी क्या है? केसी जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, ये सिर्फ आप तब मालूम करते हैं जब आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हो। क्यूसी आप किसी भी वक्त मालूम कर सकते हैं, आप रिएक्शन स्टार्ट करने के बाद किसी भी वक्त अगर आप उसकी वैल्यू मालूम करते हैं तो वो उसकी क्यूसी कहलाती है। ठीक है, अब इसके 3 रूल्स हैं जो हम इससे प्रीवियस जो है जब हमने इसके क्वेश्चन से सॉल्व किए थे मैं आपको बता चुकी थी। अगर क्यूसी केसी से बड़ा है तो क्या होगा, छोटा है तो क्या होगा, बराबर है तो क्या होगा। इस बेसिस पे आप बताते हैं कि रिएक्शन रिवर्स जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है या रिएक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन में। तो सबसे पहले हमें रिएक्शन का डायरेक्शन पूछा है तो हम इसके लिए इसकी क्यूसी मालूम करेंगे। हमने डेटा बनाया, तीनों की कंसंट्रेशन लिखी, उसके बाद हमने एक लाइन ऐड करी, वी कैन प्रोडक्ट डायरेक्शन आफ्टर फाइंडिंग क्यूसी। हम डायरेक्शन प्रोडक्ट कर सकते हैं क्यूसी मालूम करने के बाद। क्यूसी का भी सेम वही तरीक़ेकार होता है जिस तरह से केसी का होता है, क्योंकि है तो बिल्कुल केसी की तरह ना, बस फ़र्क ये है कि केसी आप सिर्फ तब मालूम करते हैं या उसकी वैल्यू तब निकलती है जब इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है रिएक्शन की, और क्यूसी आप रिएक्शन के दौरान किसी भी वक्त मालूम कर सकते हैं। हमने क्यूसी लिखा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिख लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, हम अपना उसी तरह से इसको जो है वो बनाएंगे, हम वैल्यूज पुट करेंगे। क्यूसी इज इक्वल्स टू, हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारा प्रोडक्ट है H2 I2, और हमारा रिएक्टेंट जो है वो है HI। अच्छा, यहाँ पे इसकी पावर 2 दी गई है तो हम इसको पावर 2 जो है वो पुट करेंगे। इसका जो मोल नंबर है वो 2 है तो हम मोल नंबर 2 पुट करेंगे। ओके, तो क्यूसी इज इक्वल्स टू, अब हमें सिर्फ सिंपली वैल्यूज पुट करनी है। H2 की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। अच्छा, मैं इसके एक और आपको तरीका बताऊं, आप चाहें तो मोल डीएम क्यूब जो है ना वो सब अलग लिख लें और पावर्स जो इनकी न्यूमेरिक वैल्यू वो अलग लिख लें, इससे भी बहुत आसानी हो जाती है। जैसे हमने H2 की वैल्यू लिख ली 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, उसके बाद हम I2 की भी वैल्यू लिख लेते हैं। I2 की क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5, और इनके दोनों के यूनिट्स लिख लेते हैं, मोल डीएम क्यूब, मोल डीएम क्यूब। ठीक है, दोनों की यूनिट्स लिख लिए, डिवाइडेड बाय HI का नंबर हमें क्या दिया हुआ है, उन्होंने हमें दिया हुआ है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5, इसके ऊपर भी पावर 2 है, और हम इसका यूनिट अलग कर लेते हैं, मोल डीएम क्यूब, इसके ऊपर भी पावर 2 है, क्योंकि देखिए HI के ऊपर पावर 2 है ना, तो दोनों पे पावर आ जाएगी ना, इसके नंबर पे भी और इसके जो यूनिट है उसके ऊपर भी। इतना हो गया। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्यू सी इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 ही हो जाएगा, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो 10 की पावर -5 -5 -10 हो जाएगी। नीचे हम सेम यही काम करेंगे, 1 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, अच्छा क्योंकि देखें इसकी पावर 2 है तो हमें उससे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। अच्छा, इसमें मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है कि जो HI की वैल्यू है वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5, तो हम इसको 2 बना लेते हैं। ठीक है, अब जब हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 हो जाएगा हमारा 4, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या हो जाएगी, जब भी बेस के ऊपर पावर और उसके बाहर भी पावर हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, जैसे 5 2 10, तो ये हो जाएगा -10। ठीक है, अब मोल डीएम क्यूब ये 2 हैं तो हम एक साथ लिख लेंगे, ये हो जाएगा मोल डीएम क्यूब -3 की पावर 2, और नीचे मोल डीएम क्यूब की पावर -2। ठीक है, तो अच्छा अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब हम 1 को 4 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा, हम इसको कैलकुलेटर में 1 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जवाब आ गया 0.25। 10 की पावर -10, 10 की पावर -10 बेसिस बिल्कुल सेम है तो ये ऊपर नीचे कट हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे भी देखें यूनिट सेम आ गया, इसकी भी पावर 2 है, इसकी भी पावर 2 है, तो ये दोनों भी कट आउट हो गए, तो हमारे पास इसका मतलब इसमें कोई यूनिट नहीं बचता। हमारी क्यूसी की वैल्यू आ गई 0.25।
ठीक है। अच्छा, इन्होंने हमें कहा क्या था कि हमें प्रिडिक्ट करना है कि हमारा जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड जा रहा है या रिवर्स जा रहा है। तो अब आपको अपनी इस वैल्यू को इस रिएक्शन को प्रिडिक्ट करने के लिए क्यूसी और केसी की वैल्यू को जो है वो कंपेयर करना होगा। आपकी केसी की वैल्यू देखिए क्या दी हुई है, 1 × 10⁻⁻⁴। अच्छा, अगर मैं इसको आपको पावर हटा के लिख के दिखाऊं तो इसका मतलब क्या होगा, -4 है, -4 का मतलब होता है कि ज़ीरो जो है वो बैक पे शिफ्ट हो गए। तो अगर आप इसको शिफ्ट करते हैं तो ये नंबर कुछ इस तरह से बनता है 1000.0। ठीक है, ये आपकी आ गई केसी की वैल्यू। अब आप अगर इसको देखें, ये जो आपकी केसी की वैल्यू है और आपकी जो ये क्यूसी की वैल्यू है, तो आप मुझे ज़रा कंपेयर करके बताएं कि इन दोनों वैल्यूज़ में से छोटी वैल्यू कौन सी है। ठीक है, तो यकीनन केसी की वैल्यू ज़्यादा छोटी है और हमारा क्यूसी बड़ा है। तो जब भी आपका क्यूसी जो है वो ग्रेटर देन केसी हो, क्यूसी ग्रेटर देन केसी हो, तो ऐसी सूरत में आपका रिएक्शन जो है रिवर्स जाता है। तो ये होगा इट इज इन रिवर्स रिएक्शन। आपका जो डायरेक्शन निकला है वो रिवर्स में निकला है। थैंक यू। अच्छा, अगर आपको प्लीज़ मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो, मेरी एक्सप्लेनेशन समझ आ रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस नोट्स जो हैं वो मिलते रहें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।